जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी विद रुपेश में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सीटेट में जो 15 नंबर का कंटेंट में मैथ पूछा जाता है उसमें से हम आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट को हम आपको समझा देते हैं। ये बेसिक चीज इसमें जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, इस सब के बारे में अभी हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब बेसिक चीजें होती है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रकृत संख्या, ये तो पहले पूर्ण संख्या ले लेते हैं। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या वैसी संख्या होती है जो जीरो से शुरू होती है, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइट तक जाती हो। उसके बाद आती है प्राकृत संख्या। एक मिनट फ्रेंड्स, उसके बाद आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या में भी सेम यही पैटर्न होता है, सिर्फ जीरो छोड़कर। वैसी संख्या जिसमें प्राकृत संख्या में जीरो छोड़कर अनंत तक, जो एक से शुरू होती है। प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहा जाता है। उसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या, तो फ्रेंड्स, विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो जो दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाती है, उसे विषम संख्या कहा जाता है। जिसमें विषम संख्या में 1, 3, 5, 7 ये सब अनंत तक जाते हैं, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड ना होता हो। उसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या, तो फ्रेंड्स, सम संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो सके, उसे सम संख्या कहा जाता है। जिसमें आती है 2, 4, 6, 8, ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। उसके बाद आती है फ्रेंड, उसके बाद सम संख्या के बाद भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाज्य संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। भाज्य संख्या में दो से अधिक फैक्टर हो। कितना? दो से अधिक फैक्टर, जिसमें 4, 6 और 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि पहला फैक्टर इसमें 2 हुआ, 2 से कटेगा। उसके बाद 4 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा। कितना हो गया? 2 से अधिक फैक्टर हो गया ना इसका। ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा। इसमें भी अधिक गुणनखंड है। अभाज्य संख्या में क्या होता है? अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही गुणनखंड होती है। अभाज्य संख्या, देखिए, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7 और 1, 11, मतलब और होता है इनफाइनाइट तक होता है। अब इसमें इसका सिर्फ दो ही गुणनखंड होता है। इसमें अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि इस दो को एक तो 1 से कट सकता है और दूसरा 2 से। और इसमें 3 में भी देखिए, एक तो ये 1 से कट सकता है और ये सिर्फ 3 से कटेगा, बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। उसी तरह से आप इसे 7 को देख लीजिए, 7 भी 1 से कट रहा है और सिर्फ 7 से कट रहा है, यानी कि इसका फैक्टर जो होता है वो दो ही रहता है, दो ही गुणनखंड होता है। यानी कि अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अभाज्य संख्या। तो अब कुछ यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में कुछ टॉप फैक्ट्स जो होता है, उसको तथ्य को हम कुछ जानते हैं। जैसे कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले इतना जानने से पहले
पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 से 50 तक में कितना है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो होती है वह 15 होती है। ठीक है। उसके बाद 50 के बाद 51 से 100 तक में जो संख्या होती है वह संख्या 10 होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक में प्राइम संख्याओं की संख्या जो होती है वह 25 होती है। कितना होती है बाबू? 25 होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया आपको। तो फ्रेंड्स तब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स हम अगले पेज पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब इसी आप तो ये समझ गए कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 1 से 50 तक में 15 होती है और 51 से 100 तक में संख्या अभाज्य संख्या की जो संख्या होती है वह 10 होती है। तो फ्रेंड्स हम कुछ ऐसे नंबर की स्क्वायर निकालने के लिए सीखते हैं जो शॉर्टकट में आपको एग्जाम में हेल्प करे। जैसे कि नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर निकालने के लिए सिखाएंगे। ऐसे कुछ नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है और आप मिनटों सेकेंडों में आप उसका स्क्वायर निकाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ संख्या है जैसे कि 5। 5 का अगर हम आपको स्क्वायर निकालने के लिए कहें तो आप क्या कहेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह से अगर हम आपको 15 का स्क्वायर बोले निकालने के लिए, 15 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर लिख देना है यहाँ पर। कितना? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है। उसके बाद ये कितना है? ये 1 है। ये 1 है तो इस 1 से 1 बढ़ाकर यहाँ ऊपर लिख देंगे और इसके साथ में इसको गुना कर देंगे। इसके साथ में इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 225। तो ये एक शॉर्टकट हो जाता है जिसकी वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, 5 हो, वैसी संख्या का स्क्वायर निकालने में ये बहुत मदद करते हैं। जैसे कि 25। अब 25 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम 5 का स्क्वायर निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 25। अब 2 से 1 बढ़ा देंगे, कितना हो गया? 3। अब 3 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो गया? 625। 25 का स्क्वायर 625। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 35। अगर हम 35 का स्क्वायर निकालें तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम 25 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 1 बढ़ा देंगे, कितना हो गया? 4 तिया 12। कितना हो गया? 1225। 1 मिनट। तो फ्रेंड्स हम 5 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद इस 3 को 1 बढ़ाकर ऊपर 4 लिख देंगे और 4 को 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 12। यानी कि 35 का स्क्वायर 1225 हो जाता है। इसी तरह से वैसी संख्या हो जिसके अंत में जैसे कि 5 हो। ठीक है, अंतिम का अंक 5 हो, यानी कि लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसमें हम इस तरह का मेथड यूज करके हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिसका स्क्वायर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि सॉरी, कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे कि 11। अब आपको 11 का स्क्वायर पूछ दे, 11 का स्क्वायर कितना होती है? 121। उसी में अगर 3 को 1 दे दे यानी कि 111 दे दे तो 111 के स्क्वायर निकालने के लिए इसमें भी एक ट्रिक काम आएगा आपको। कितना 1 है? 1 2 3। आप यहाँ पर 1 2 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर घटते क्रम 2 1। ये क्या हो गया? ये 1111 का 111 का स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपको 3 को 1 है ना, उसके बाद आपको 4 1 दे दिया जाए, 4 1 दे दिया जाए तो उसके बाद आप क्या कीजिए? 4 1 है 1 2 3, उसके बाद 4 और 4 के बाद फिर 3 2 1। ये पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन। अगर 5 1 दे दे, 1 2 3 4 5, 5 1 दे दिया जाए तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1 हो गया। तो ये इसका स्क्वायर इस तरह से आप एग्जाम में इजीली निकाल सकते हैं और कम समय में। तो फ्रेंड्स ये हो गए थे कुछ नंबरों की स्क्वायर जो शॉर्ट में आपको निकालने में आसान होता है। तो फ्रेंड्स हम आपको स्थानीय मान पर आएंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान। एक तो होता है स्थानीय मान
उसके बाद होता है जातीय मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकित मान। अब स्थानीय मान तो एक ही होता है, ये स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान देखिए, जातीय मान, जातीय मान, शुद्ध मान, शुद्ध मान, उसके बाद हो गया वास्तविक मान, वास्तविक मान, अंकित मान। अंकित मान, ये सब क्या होता है, ये सब एक ही होता है, ये सभी एक ही होते हैं और ये सिर्फ अलग होते हैं ये। तो फ्रेंड्स अगले पेज पे चलते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं स्थानीय मान के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलते हैं। तो फ्रेंड्स स्थानीय मान के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 52 और 52, इनकी 5252 में 5 का स्थानीय मान, 5252 में सॉरी वो में लिखा गया, 5252 में 5 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान हम पूछे, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। अगर एक अंक अगर रहे 5 का स्थानीय मान पूछा जाए, तो 5 का स्थानीय मान वैसी संख्या, वैसे मतलब जिसके 5 पूछा गया, तो 5 के बाद जितने भी अंक हो उतना 5 लिख दिए यहाँ पर स्थानीय मान के रूप में। देखिए 5252 में 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 के बाद जितने भी अंक हो वहां पर एक जीरो लगा दें, ठीक है। अगर इस 5 के अगर 2 को 5 दिया हुआ, यहाँ पर एक 5 नहीं दिया गया है, 2 5 दिया गया है, अगर तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर ही 3 को जीरो कर देंगे। 5 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो कर देंगे। अगर हमको इस क्वेश्चन में अगर हम चेंज कर दें कि 5252 में 5 का स्थानीय मानों का योगफल, मानों का योगफल, मानों का योगफल है, तो इसमें पहला तो स्थानीय मान ये हो गया 50, दूसरा स्थानीय मान ये हो गया 5000। इन सभी को हम क्या करेंगे, इसका योग कर देंगे। स्थानीय मान निकल गया, इस 5 का स्थानीय मान 50 है और इस 5 का स्थानीय मान 5000, इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये ये 5050 आ गया, ठीक है। यानी कि 50 50, यही इसका आंसर हो गया। अगर स्थानीय मान पूछा जाता तो स्थानीय मान एक, इस 5 का 50 हो गया और इस 5 का स्थानीय मान 5000 हो गया। तो स्थानीय मान आप लोग, और एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर। 4000 यानी कि 42404, यानी कि 42404 में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 42,404 में 4 के स्थानीय स्थानीय मान, इसमें भी योगफल ही दे देते हैं। 4 के स्थानीय मान के योगफल, योगफल है। तो फ्रेंड्स इसमें 3 वो, यानी कि 4 की संख्या जो है वो 3 है, 1 2 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि यानी कि 42,404 में 42,404 में 4 के स्थानीय मान का योगफल। स्थानीय मान हमको निकालने के लिए आ गया। अगर वैसी संख्या, कोई भी संख्या अगर स्थानीय मान के रूप में पूछे तो उस संख्या के पीछे जितना भी अंक हो उतना जीरो कर देना है। तो यहाँ पर 4 है, इसके अंक एक भी अंक नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भी अंक नहीं है, यहाँ 4 हो गया, 400 में हो गया। उसके बाद ये है 4, ये 4 बच गया। तब इस 4 के पीछे कितना अंक है, 2, यहाँ पर 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 के पीछे कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 है, हम 4 जीरो कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 0 4 4 0 4 4,
ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट रुक जाइए। ये तो 4 हो गया, ठीक, 4, ये नहीं 4 जीरो पड़ेगा फ्रेंड्स, 4 जीरो। यहाँ पर हम 3 जीरो कर दिए थे, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो पड़ेगा, यानी कि पहले तो जगह 0 4 0। तो फ्रेंड्स फिर से थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं फिर से, 4 4 को 0 मतलब 4 डबल 0, 4 को 0 करना था, तो 1 2 3 4 और ये खुद 4 हो गए, तो 0 4 0, सॉरी ये इस तरह से नहीं जुटेगा फ्रेंड्स, ये वाला अंक, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जोड़ना है फ्रेंड्स, बेसिकली ये जोड़ना है, तो जोड़ने में इस तरह से नहीं जुटेगा। आपको यहाँ पर 4 ये हो गया 4, पहला नीचे वाला लिख दीजिए ऊपर, तब सही रहेगा। जैसे कि 4,000 तो 40,000 हो गया ये वाला, 40,000, उसके बाद 400, उसके बाद 4, यहाँ पर कितना गया 4 0 4 0 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। नीचे से नहीं जुटेगा, अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो अगर अंक बढ़ जाए, अगर 0 बढ़ जाए, हम 0 ठीक से लिखे भी नहीं थे, इसके आगे 0 लिखा गया था, जबकि 0 यहाँ एक लिखाना चाहिए था। तो आप इस तरह से फिर से यहाँ से कीजिएगा, तो 4 0 4, ये वाला 0 ये 4, यहाँ भी आंसर सही से बैठ जा रहा है, इस तरह से भी। तो फ्रेंड्स, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन आपको हम लेकर बताते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो गया हो, या तो समझ गए होंगे आप। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जिसमें 2 अंकों का स्थानीय मान का गुणनफल आपको हम निकालने के लिए बताएंगे। जैसे कि 20 20 340, 340 में 3 और 4 के, 3 और 4 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का गुणनफल, योगफल तो आपको बता ही दिए थे, अगर गुणनफल पूछ ले, गुणनफल पूछ ले तब क्या कीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 340 को लिख देंगे, उसके बाद के पहले क्या है 3, 3 के स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान हम क्या करेंगे 3 गुने 0, कितना हो गया 3 गुना बोल रहे, 3 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 0 लिख देंगे। उसके बाद 4 का स्थानीय मान पूछा गया, तो फ्रेंड्स 4 का स्थानीय मान में के बाद कितना 0 है, 4 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो 1 अंक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अंक है, तो 4 के बाद अगर हम 1 अंक है तो 1 जीरो लिख देंगे, यानी कि ऐसे कर देंगे। तो अब हम इसको गुना करना है गुना करना, तो हम ऐसे ऐसे गुना करेंगे, 300 को 40 से गुना करें, कितना हो गया 4 तिया 12, यानी कि 3 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, कितना हो गया 3 जीरो, यानी कि 12,000, यानी कि 30 20 340 में 3 और 4 के स्थानीय मान का गुणनफल करने पर हमें 12,000 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज यही तक रहने देते हैं, आप इतना तक, एक गुणनफल का एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, तो फ्रेंड्स अगले पेज पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक और गुणनफल का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कहीं की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में अगर हम वीडियो बनाएं तो उसमें सारा क्वेश्चन आपको करा देंगे, जितना आपको जरूरी रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम 50 342 342 में 5 और 3 का स्थानीय मान
फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा में कुछ दिक्कत हो तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 5 और 3 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या है या है। तो फ्रेंड्स 50,432 में हमको 5 और 3 का स्थानीय मान का गुणनफल बताना। तो फ्रेंड्स यहाँ 50,432 में हमको 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले 5, उसके बाद कितना अंक है 1 2 3। स्थानीय मान निकालने के लिए अंक, जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक के पीछे जितना अंक हो उतना जीरो लिख देना है। 1 2 3 4, तो 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद पूछा 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो हमको ये 50,000 गुना 30। तो फ्रेंड्स आपको इसे गुना करके आपको बताना है। ये आपका होमवर्क रह गया, आप कमेंट बॉक्स में इसका बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको सीटेट का अच्छे से तैयारी करना है तो आप इस चैनल पर बने रहें और सब सपोर्ट करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको पूरा टॉपिक, ये टॉपिक कवर कर दिया जाएगा।